दोस्तों, बिहार की सियासत में 2025 विधानसभा चुनाव की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बार कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोककर सबको चौंका दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ने इन सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें ए में 50 मजबूत सीटें, बी में और सी में 18-18 सीटें और 4 अतिरिक्त सीटों पर विचार चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या बिहार में कांग्रेस की इतनी हैसियत बची है कि वो इतनी सीटों पर दम दिखा सके, और इसका महागठबंधन पर क्या असर होगा? और दूसरा ये कि ये दावेदारी महज सियासी शोर है या कोई सोची समझी रणनीति? बिहार की सियासत और महागठबंधन के भीतर कांग्रेस की कुलबुलाहट और इसकी उलझी हुई राजनीति को समझते हैं। चलिए बता दें कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ दशकों में लगातार कमजोर होती गई है। कभी बिहार की सियासत पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी आज महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की छोटी साझेदार बनकर रह गई है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 19 सीटें जीत पाई। इसका स्ट्राइक रेट 27% रहा। जाहिर है कांग्रेस का ये प्रदर्शन महागठबंधन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ, क्योंकि आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। महज 12 सीटों से सत्ता के लिए बहुमत की 122 सीटों से दूर रह गई। राजनीति के जानकार ने कांग्रेस की कमजोर स्ट्राइक रेट के महागठबंधन का हार का प्रमुख कारण माना था। दरअसल कांग्रेस की कमजोरी का एक कारण उसका सीमित सामाजिक आधार है। बिहार में आरजेडी का यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत है, वहीं कांग्रेस मुख्य रूप से ऊपरी जातियों और कुछ हद तक दलित वोटों पर निर्भर है। लेकिन अगली जातियों अब बीजेपी की ओर झुक रही है और दलित वोटरों में चिराग पासवान और जीतनराम मांझी जैसे नेताओं का अधिक प्रभाव है। तो ऐसे में कांग्रेस की 90 सीटों की दावेदारी को कई लोग रणनीतिक चाल भी मान रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा लावरू ने साफ कहा कि पार्टी अब आरजेडी की बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर लड़ेगी। ये दावेदारी गठबंधन में अपनी सियासी साझेदारी की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस ने इन सीटों को 3 श्रेणियों में बांटा है और इसके अनुसार ए श्रेणी में 50 ऐसी सीटें जहां वो मजबूत है, वहीं बी श्रेणी में 18 सीटें जहां वो पिछले चुनाव हारी थी लेकिन जीत की संभावना है, जबकि सी श्रेणी में 18 सीटें जहां वो नई जमीन तलाश रही है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कांग्रेस इस महत्वाकांक्षी दावेदारी का महागठबंधन पर दोहरा असर हो सकता है। एक और ये गठबंधन में तनाव बढ़ा सकती है, क्योंकि आरजेडी जो 2020 में 144 सीटों पर लड़ी थी, वो अब अपनी सीट कम करने को तैयार नहीं होगी। सीपीआई एमएल ने 45 सीटों और वीआईपी ने 60 सीटों की मांग की है, जिससे सीट बंटवारे की बातचीत जटिल हो गई है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया, जो गठबंधन के भीतर के अविश्वास को अलग ही कहानी कहती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।